हेलो एवरीवन। ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर के राष्ट्र और राज्य के स्तर पे सरकारी कर्मचारियों के द्वारा इसे लागू करने को मांग लगातार होती रही है। इसको लेकर के आंदोलन भी हुए हैं। इसी बीच यहां पर उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा यूपी के पुलिसकर्मियों को ओल्ड पेंशन स्कीम को चुनने का विकल्प दिया जा रहा है। यह विकल्प यहां पर कब तक मिलेगा, इसके तहत किस तरीके की सुविधाएं यहां पर मिलने वाली है और इसका लाभ यहां पर कैसे उठा सकते हैं, आज हम इसी मामले को लेकर यहां पर डिस्कस करेंगे। साथ ही यहां पर ओपीएस, एनपीएस और यूपीएस के संदर्भ में क्या डिफरेंस है और इसके किस तरीके के लाभ मिलते हैं। ओपीएस को लेकर यह मांग लगातार क्यों होती रही है, इसको भी समझते हैं। लेकिन सबसे पहले उत्तर प्रदेश में ये जो योजना है इसको किस तरीके से यहां पर लाभान्वित होंगे, इसको लेकर के चर्चा क्यों हो रही है। तो यहां पर आप देखें तो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा पुलिसकर्मियों के लिए पुरानी पेंशन योजना को चुनने का विकल्प दिया जा रहा है और इसको लेकर के एक निर्देश भी यहां पे जारी किए गए हैं, जिसमें कहा गया है कि 28 मार्च 2005 से पूर्व नियुक्त हुए पुलिसकर्मियों को एनपीएस यानी कि राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के स्थान पर पुरानी पेंशन योजना यानी कि ओपीएस का विकल्प यहां पर अपना सकते हैं। यानी कि आप एनपीएस की जगह आप ओपीएस का विकल्प इसको चुन सकते हैं। इसके लिए यहां पर जो समय दिया गया है वो भी यहां पर ध्यान से सुन लें। निर्देश क्या है? निर्देश यहां पर राज्य सरकार के द्वारा यह है कि पुलिसकर्मियों की जो पुरानी पेंशन योजना की मांग जो लगातार उनके द्वारा की जाती रही है, इसी का बातों का यहां पे ध्यान रखा गया है और एक योजना का जो इसका लाभ यहां पर देने की पेशकश की गई है कि 31 अक्टूबर तक आप ये विकल्प चुन लें कि यूपीएस यहां पर लेना है, एनपीएस लेना है, ओपीएस लेना है। तो अगर ओपीएस आपको लेना है तो 31 अक्टूबर तक का आपके पास समय है और 2005 के पूर्व नियुक्त हुए कर्मचारियों को ही यह विकल्प दिया जा रहा है। एक बार पुलिसकर्मियों के द्वारा विकल्प चुनने के बाद ये अंतिम विकल्प होगा, यानी कि इसके बाद यहां पर फिर इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। आपने जो विकल्प यहां पे चुना होगा उसी के आधार पर यह पेंशन फिर आपको अप्लाई होगा। यानी अगर ओल्ड पेंशन स्कीम यहां पर चुनते हैं तो उसी का लाभ मिलेगा, एनपीएस चुनते हैं तो एनपीएस का लाभ आपको मिलेगा। अब यहां पे देखिए यानी कि एक बार विकल्प चुनने के बाद आप इसे बदल भी नहीं सकते हैं। वहीं डीजीपी मुख्यालय के द्वारा जारी किए गए निर्देश में यह भी कहा गया है कि यदि कर्मचारी उम्र रिटायरमेंट बेनिफिट्स रूल्स 1961 के अधीन कवर किए जाने के लिए शर्तों को पूरा करता है तो इस संबंध में प्रशासकीय विभाग को स्वीकृत के बाद आवश्यक आदेश नियुक्ति अधिकारी 31 मई 2025 तक यहां पर जारी कर देगा। यानी कि जो जानकारी है वो किस तरीके से यहाँ पे कौन सी सुविधा आपको कैसे दी जाएगी उसके बारे में भी यहाँ पे दिशा निर्देश तय किए गए हैं। अब यहाँ पे देखिए कब होगी अंशदान की कटौती बंद, इसके बारे में भी यहाँ पर देखिए कहा गया है कि आदेश जारी होने के अगले माह के वेतन से अभिदाता अंशदान व नियोक्ता अंशदान की कटौती यहाँ पर बंद कर दी जाएगी। जो कर्मचारी पुरानी पेंशन योजना को चुनेंगे उन्हें राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के खाते 30 जून 2025 से यहाँ पर बंद कर दिए जाएंगे। राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत खातों में जमा कर्मचारियों का अंशदान व्यक्ति के जीपीएफ खाते में यहां पे जमा किया जाएगा। यानी कि एनपीएस खाते में कोई भी पैसा यहां पर आपको कटा है तो सारा पैसा उठा करके आपको जीपीएफ में ट्रांसफर किया जाएगा। राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत खातों में जमा सरकार अंशदान जो है वो राजकोष में यहां पर जमा किया जाएगा। तो इस तरीके की व्यवस्था आपको की जाएगी। अब यहां पे देखिए ओपीएस चुनने वालों के लिए कब से बंद हो जाएंगे एनपीएस खाते। तो यहां पर कहा है पुलिसकर्मी जो लंबे समय से पुरानी पेंशन स्कीम यानी ओपीएस का लाभ देने की मांग कर रहे थे, केंद्र सरकार के इस तरह के कर्मियों को पहले ही यह सुविधा यहां पर दे चुकी है। कैबिनेट से अनुमोदित प्रस्ताव के अनुसार ऐसे कर्मचारी जिनकी नियुक्ति 1 अप्रैल 2005 को या उसके बाद हुई है लेकिन नियुक्ति के लिए पद का विज्ञापन एनपीएस लागू किए जाने संबंधी अधिसूचना जारी होने की तिथि 28 मार्च 2005 से पूर्व प्रकाशित हो चुका था, तो यहां पर उन्हें पुरानी पेंशन योजना चुनने का एक बार विकल्प उपलब्ध कराए जाने का भी निर्णय लिया गया है। तो ये सारी जो सुविधा है, देखिए ये सारा जो डेट यहां पर है, जो फंक्शन है वो इस चीज को ध्यान रखिएगा। ये उन्हीं पर यहां पे लागू होने वाला है जो 28 मार्च 2005 के संदर्भ से रिलेट करती है। चाहे नोटिफिकेशन यहाँ पे जारी किया गया हो या आपकी नियुक्ति उसके पहले कोई हो, यहाँ पर इस डेट के आसपास की गतिविधियों पर यानी यही पुलिसकर्मियों को ये सुविधा यहाँ पर मिलेगी। सभी को ये सुविधा यहाँ पर नहीं मिलने वाली है। अब यहाँ पे देखिए ओपीएस, एनपीएस और यूपीएस जो है इसमें अंतर आपको क्या है। तो देखिए यहाँ पे पुरानी पेंशन जो स्कीम है, इस स्कीम में रिटायरमेंट के समय कर्मचारी के वेतन की आधी राशि जो है पेंशन के रूप में दी जाती है। वहीं पुरानी पेंशन स्कीम में पेंशन के लिए कर्मचारी के वेतन से कोई पैसा नहीं कटता और पुरानी पेंशन स्कीम में भुगतान सरकार के राजकोष से यहाँ पर किया जाता है। इस स्कीम में 20 लाख रुपए तक ग्रेच्युटी की रकम भी यहाँ पर आपको मिलती है। तो ये सारी सुविधा यहाँ पर पुरानी पेंशन स्कीम मिलती है जिसकी डिमांड यहाँ पर लगातार की जा रही है।
वहीं नए पेंशन स्कीम की बात करें तो कर्मचारी की बेसिक सैलरी प्लस डीए का 10% हिस्सा इसमें कटता है। एनपीएस जो है शेयर बाजार पर आधारित है, इसलिए यहाँ पे सुरक्षित नहीं है। इसमें 6 महीने के बाद मिलने वाले महंगाई भत्ते का भी प्रावधान नहीं है और यह रिटायरमेंट के बाद निश्चित पेंशन की गारंटी भी यहाँ पर नहीं होती है। वहीं दूसरी तरफ रिटायर्ड कर्मचारी की मृत्यु होने पर उसके परिजनों को यहाँ पर पेंशन राशि एनपीएस स्कीम की ओपीएस स्कीम में मिलती है। पुरानी पेंशन स्कीम में जनरल प्रोविडेंट फंड यानी जीपीएफ का भी प्रावधान है और इसमें 6 महीने के बाद मिलने पर महंगाई भत्ते का भी प्रावधान होता है, जबकि एनपीएस में सुविधाएं नहीं है। वहीं एनपीएस जो है शेयर बाजार आधारित है, इसलिए यहाँ पर देखा टैक्स का भी प्रावधान है और इस स्कीम में रिटायरमेंट पर पेंशन पाने के लिए एनपीएस के फंड का 40% यहाँ पर निवेश करना होता था, तो इसीलिए यहाँ पर एनपीएस का लगातार आपको विरोध देखने को मिला है। वहीं अगर हम यूपीएस की बातें करें तो यूपीएस में 5 चीजें जो आपको देखने को मिलती हैं। यूपीएस में पेंशन जो है अगर हम देखें तो यहाँ पर कर्मचारी को रिटायरमेंट से पहले 12 महीने की बेसिक सैलरी के औसत का 50% एश्योर्ड पेंशन के रूप में मिलेगा। किसी ने अगर 25 साल काम किया है तो उसे यह पेंशन मिलेगी और 25 साल से कम और 10 साल से ज्यादा काम है तो भी यहाँ पर तो ये आपको कम होगी, यानी कि उतनी यहाँ पर पेंशन नहीं होगी। दूसरा एश्योर्ड फैमिली पेंशन है। कर्मचारी की मौत होने के समय उसकी जो पेंशन बनेगी, यदि मौत की जगह उसका रिटायरमेंट हुआ होता है तो उसका 60% पेंशन के रूप में यहाँ पर परिवार को मिलेगा। इसी तरह एश्योर्ड मिनिमम पेंशन की भी यहाँ पे गारंटी दी गई है, यानी कि कम से कम 10 साल की सर्विस पूरी होने पर एश्योर्ड मिनिमम पेंशन 10,000 रुपए महीना होगी और महंगाई के साथ और आज की तारीख में करीब ये आपको 15,000 रुपए होगी। वहीं इन तीनों पेंशन पर महंगाई के हिसाब से डीआर यानी कि डियरनेस रिलीफ का पैसा मिलेगा, जो ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स पर यहाँ पर आधारित होता है। और एक और चीज, सरकार यहाँ पे हर कर्मचारी को उसकी 6 महीने की नौकरी पूरी करने पर इन महीनों की उसकी सैलरी और डीए मिलाकर उसका 10% पैसा रिटायरमेंट के बाद लमसम यहाँ पर अमाउंट के तौर पर यहाँ पर देगी। तो ये सारी सुविधा आपको यूपीएस के तहत मिलती है। तो सरकारी कर्मचारियों को उत्तर प्रदेश के यहाँ पर देखा, खासकर यूपी के पुलिसकर्मियों को ओल्ड पेंशन स्कीम को चुनने का विकल्प दिया गया है और ये विकल्प यहाँ पर आपको 31 अक्टूबर तक है। तो सभी यहाँ पर आपको जिनको भी ये लाभ यहाँ पर लेना है वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। फिलहाल आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में कुछ और ऐसे इंपॉर्टेंट न्यूज़ को लेकर डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।